भगवान गणेश की कई दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और प्रेम को दर्शाती है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में यह प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि से प्रतियोगिता जीत ली और यह साबित कर दिया कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार एक बार गणेश जी को एक बड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहां बहुत अधिक मोदक खा लिए, जिससे उनका पेट बहुत भारी हो गया। जब वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे तो अचानक मूषक डरकर भागने लगा और गणेश जी गिर पड़े। उस समय चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि वह कभी चमकेगा नहीं। चंद्रमा ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि उनका शाप अमावस्या के दिन काम आएगा और इसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। भगवान गणेश और महाभारत की कहानी बहुत ही रोचक और अद्भुत है। इस कहानी में गणेश जी की बुद्धिमानी और उनकी लेखन क्षमता को दर्शाया गया है। महाभारत, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महाकाव्य है। महर्षि वेदव्यास, जो स्वयं महाभारत के रचयिता थे, ने एक महाकाव्य की रचना की थी, लेकिन इसके लेखन के लिए उन्हें एक योग्य और तेज बुद्धि वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो बिना किसी गलती के इस महाकाव्य को लिख सके। वेदव्यास जी ने इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश जी को चुना, क्योंकि वह बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। लेकिन गणेश जी ने यह कार्य तभी स्वीकार किया जब वेदव्यास की एक शर्त मान लेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं यह कार्य तभी करूंगा यदि आप बिना रुके श्लोक सुनाते रहें। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह शर्त बहुत ही कठिन थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने इसे स्वीकार किया। हालांकि वेदव्यास जी ने भी अपनी पूरी ओर से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आपको हर श्लोक को पूरी तरह समझकर ही लिखना होगा। गणेश जी ने भी यह शर्त स्वीकार कर ली। अब गणेश जी और वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने का कार्य शुरू किया। वेदव्यास जी ने गणेश जी को श्लोक सुनाने शुरू किए और गणेश जी ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। वेदव्यास की शर्त के अनुसार गणेश जी को हर श्लोक का अर्थ समझना होता था, इसलिए वेदव्यास ने समय समय पर ऐसे कठिन श्लोक सुनाए जिसके कारण उनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगे। इस बीच वेदव्यास जी भी कुछ समय मिल जाता था, जिससे वे अगले श्लोक की रचना कर सकते थे। महाभारत का लेखन कार्य बहुत तेजी से चल रहा था। गणेश जी बिना रुके महाभारत लिख रहे थे। एक समय ऐसा आया जब गणेश जी की लेखनी टूट गई। चूंकि गणेश जी ने बिना रुके लिखने का प्रण लिया था, उन्होंने अपनी टूटी हुई लेखनी के बजाय एक दांत तोड़ लिया और उससे लिखना जारी किया। यही कारण है कि गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, यानी एक दांतों वाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन कार्यों को भी बुद्धि, धैर्य और समर्पण से पूरा किया जा सकता है।